नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए है। आप सभी लोग कभी ना कभी कोई लोन लिए होंगे या अभी लोन की किस्तें आपने भरी नहीं होंगी या कुछ किस्तें रह जाती हैं जिसके लिए बैंक बार बार रिमाइंडर देता है। और कभी कभी ये भी देखने में आया है कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो लोन की किस्तें चुकाने के लिए लोगों को डराना धमकाना भी शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों, निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम आपको इसमें बताएंगे। दर्शकों, मुद्दा ये है कि हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो हाउस के लिए लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो। ये कई तरह के होते हैं जो हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं। अक्सर ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से हम समय से किस्तें नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बैंक जो है उन किस्तों को वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों को आपके यहाँ भेजती है। और ये भी कई मामले सामने आए हैं इस तरह के कि रिकवरी एजेंट जो है वो लोगों को डराना धमकाना, उनसे बदतमीज़ी करना, ऐसी सारी स्थितियाँ सामने आई हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम भी बनाए हैं जिसको कि बैंकों को मानना पड़ेगा। और ये नियम देखिए ये है कि मान लीजिए कि आपने लोन लिया है और अगर किसी कारणवश आप 2 किस्तें नहीं जमा कर पाते हैं लगातार, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है। आपने अगर होम लोन लिया है और होम लोन की लगातार 3 किस्तें आप नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक ऐसी स्थिति में आपको इन तीन किस्तें जब नहीं जाती हैं तो बैंक आपको कानूनी नोटिस भेजता है उन किस्तों की वसूली के लिए। अब देखने में आया है कि रिकवरी एजेंट जो है उनकी मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है कि भाई रिकवरी एजेंट जो है वो किसी को डराएंगे धमकाएंगे नहीं और अपनी जो मनमानी नहीं करेंगे इस तरह से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है। इसी को लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइन जारी करी है। अब मेन चीज़ ये है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि कोई भी रिकवरी एजेंट वो किसी व्यक्ति को सुबह 8 बजे के पहले और रात्रि के 7 बजे के बाद लोन की किस्त को चुकाने के लिए फ़ोन नहीं कर सकता है। ये सख्त नियम है और ये सभी बैंकों को मानना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने लोन लिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैंकें अगर इस चीज़ को भांप लेती हैं कि ऐसी कोई परिस्थितियां सामने भविष्य में आ सकती हैं, तो वो जब आपको लोन देती हैं तो उस लोन का भी एक इंश्योरेंस होता है। तो जब वो इंश्योर्ड हो जाता है लोन, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो वो लोन की जो रकम है वो बैंक उस इंश्योरेंस कंपनी से वसूलती है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप लगातार नोटिस के बाद भी, रिमाइंडर के बाद भी आप लोन की किस्त नहीं भर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगली बार जब आप लोन के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इसकी वजह से ख़राब हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी बैंक आपको भविष्य में लोन नहीं देगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए कि जो बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो 1-2 किस्तें अगर बाउंस हो जाती हैं तो उसको आपको बैंक में जाकर तुरंत जमा करना चाहिए, जिससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बना रहे ताकि भविष्य में आपको लोन। अब दर्शकों, आपको ये चीज़ें पता भी हैं कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक 3 गारंटर लेती है जिनके फ़ोन नंबर और पते उनके पास रहते हैं, तो जिससे कि वो आप तक पहुंच जाते हैं। मेन जो हमारा मुद्दा ये है कि जो ये रिकवरी एजेंट आपको डराते धमकाते हैं जिससे कि लोग बहुत परेशान रहते हैं। आए दिन ये चीज़ें सुनने में आई हैं कि रिकवरी एजेंट घर पहुंच जाते हैं कई लोगों को लेकर और लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोन के लिए रिकवरी एजेंट अगर किसी को डराते धमकाते हैं तो वो कानून की दृष्टि में अपराध माना जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो आप तत्काल इसकी सूचना अपने निकटतम पुलिस थाने को दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई ये चीज़ कह रही है तो किसी भी बैंक को ये अधिकार नहीं है कि वो रिकवरी एजेंट के थ्रू किसी व्यक्ति को डराए धमकाए।
तो ये चीज़ें विशेषकर दर्शकों ध्यान रखें। आप आज की जो परिस्थितियां हैं, पहले जब ये होता था तो ये सामने खुल के आई सारी बातें, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया और ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई रिकवरी एजेंट किसी भी व्यक्ति को लोन की रकम चुकाने के लिए डराना, धमकाना, मारपीट करना और ये सारी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो कानून की दृष्टि में अपराध माना जाएगा। उसको अगर मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया है और आप किस्तें नहीं चुका रहे हैं किसी कारण से, ऐसी स्थिति में किसी बैंक का कोई एजेंट आपको डराता धमकाता है, आपके घर पे आकर आपसे बदतमीजी करता है, आपको फ़ोन करके उल्टे सीधे शब्द कहता है, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके परेशान किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है लोन की किस्त जमा करने के लिए। ऐसी ये और दूसरी चीज़ कि कोई भी अनुचित मैसेज, कोई भी गलत मैसेज बैंक के द्वारा या रिकवरी एजेंट के द्वारा यदि आपको भेजा जाता है तो आपके पास पूरा कानूनी अधिकार है उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही गाइडलाइन बनाई है कि आप कोई भी रिकवरी एजेंट किसी व्यक्ति को ना डरा धमका सकता है, ना उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कर सकता है, ना उनके रिश्तेदारों को डराया धमकाया जाएगा। तो दर्शकों, आज का जो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि आप कानूनी अधिकार जो आपके हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि आप लोन लेते हैं और आपको किसी भी तरह से कोई भी बैंक का एजेंट डराता धमकाता है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दर्शकों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लीगल सेल ऑफिशियल के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट भी है, तो आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।